आज कुछ अच्छा बनाओ ना। हम रोज रोज एक जैसा खाकर पक गए हैं। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए हैं, आपने कुछ अच्छा नहीं बनाया। हम रोज एक ही जैसा तो खाते हैं। और मम्मी, आपको पता है, हमारे स्कूल में हमारे दोस्त रोज नया नया खाना लाते हैं और वो बहुत टेस्टी भी होता है। बच्चों, बताओ तुम्हें क्या खाना है? मम्मी, आज आप बर्गर बनाओ। मैंने कल टोनी मौसी को देखा था, वो बर्गर बना रही थी। नहीं माँ, मुझे बर्गर नहीं खाना। आप मम्मी लौकी के पकौड़े बनाओ, वो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आपने पिछली दिवाली पे बनाया था। छी, मुझे नहीं खाने ये बेकार से लौकी के पकौड़े। इसमें भी भला कोई स्वाद होता है? तुम ही खाना, मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे बच्चों, आपस में लड़ो मत। चिंटू बेटा, बर्गर तो अच्छी चीज़ नहीं होती है, उसे खाने से हमारे पेट में दर्द होता है, ये तो पता है ना तुम्हें। और जबकि कद्दू तो इतनी अच्छी सब्जी है, जिसे खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और हमको कोई बीमारी भी नहीं होती। हाँ मम्मी, आपको पता है, मोनू भी फास्ट फूड की वजह से बीमार हो गया है। देखा बेटा चिंटू, इसलिए बर्गर नहीं खाना चाहिए हमें। हाँ मम्मी, अब मैं जिद नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं। कालू हमेशा की तरह अपने घोंसले में आलसी बनकर आराम कर रहा था। हे भगवान, ना जाने कैसा पति मिल गया है मुझे। इससे अच्छा तो मेरी बुआ जी के दिखाए हुए लड़के से ही शादी कर लेती मैं। मती मारी गई थी मेरी, जो इस आलसी आदमी से शादी कर ली मैंने। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे टीटू बेटा, क्या दूँ खाने को? घर में तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो महान हैं, इतने दिन रात सोते रहते हैं, बस कोई काम धाम तो है नहीं इनके पास। अरे क्यों शोर मचा रखा है? अरे महाराज जी, उठ गए आप? पानी लाऊं क्या आपके लिए मैं? नहीं गौरी, इस बारिश के मौसम में चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। ओहो, महाराज जी को चाय पीनी है? ऐसे कौन से कर्म किए हैं आपने जो आपको चाय ला कर दूँ मैं? चुपचाप से बाहर जाके कुछ अनाज लेके आइए, टीटू को भूख लगी है। कालू बाहर जाता है अनाज लाने। उफ, ये बारिश, भला कौन ही जाता है बाहर बारिश में। कितना अच्छा होता कि साल में सिर्फ एक बार ही खाना होता और बाकी दिन सिर्फ सोना और आराम करना होता। थोड़ी देर में कालू को एक आम का पेड़ दिखाई देता है। कालू उस पेड़ के पास जाता है। चलो, शुक्र है इतने बारिश में कुछ तो मिला। पहले आराम से खा लेता हूँ, फिर घर लेकर जाऊँगा। लेकिन कालू इस बात से अनजान था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल कालू के सामने आ जाती है। चुड़ैल, अरे रे, इतनी भी क्या जल्दी है भागने की? जरा हमसे भी मुलाकात करते जाओ। मुलाकात? मेरी मुलाकात पहले से एक चुड़ैल से हो रखी है, अब मुझे आपसे कोई मुलाकात नहीं करनी। अबे चुप, क्या मैं तेरे साथ यहाँ मजाक करने आई हूँ? चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस यहाँ आम लेने आया हूँ। मैं आम लेकर वापस चला जाऊँगा, मुझे छोड़ दो। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपके पैर पकड़ के मुझे माफ़ कर दो।
मुझे जाने दो। चुड़ैल उसे पकड़कर गुफा में ले जाती है और बांध देती है। अब मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ दूसरा शिकार लाने, तब तक तू यहीं पे रह, समझा? ये सब कुछ दूर से नीलू देख लेता है और वो गौरी के घर जाकर गौरी को सब कुछ बताता है। और वो जगह पहाड़ी के पीछे है। हाँ गौरी भाभी, मैं उस जगह को जानता हूँ। कालू भैया वहीं पर है। हाय राम, मेरे पति की रक्षा करना भगवान। नीलू, पहले चलो हम पीहू के घर चलते हैं। उसको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता पता होगा, वो हमारी मदद करेगी। सब मिलकर पीहू के घर जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मुझे एक तांत्रिक बाबा की पता है, हम सब उनके पास चलते हैं। वो हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर बताएंगे। सभी मिलकर उस तांत्रिक चिड़े के पास जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं। कोई बात नहीं, मुझे उस जगह पर ले चलो, सब मिलकर वहाँ देखते हैं क्या करना है। सभी लोग मिलकर उस गुफा पर पहुंच जाते हैं। गौरी तुम आ गई, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, मुझे बचा लोगी, क्योंकि एक चुड़ैल ही दूसरे चुड़ैल से लड़ सकती है। हैं? क्या बोला आपने? चुड़ैल? मैं? ठीक है, तो आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। इसी चुड़ैल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता लेना तुम। अरे अरे नहीं नहीं गौरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, चुप रहिए। एक तो काम होता नहीं है ठीक से। अनाज लेने आए थे, उसमें भी चुड़ैल के कब्जे में फंस गए। ना जाने क्या करवा के मानोगे। अरे गौरी, क्या ही करूं मैं, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। बोल रही थी तुम इतने सुंदर हो तो अपने पास रख लेती हूँ तुम्हें। अरे रे, चुड़ैल की आंखों में चश्मा लगा होगा, शायद तभी ठीक से वो तुम्हें देख नहीं पाई, वरना तुम जैसे को कौन ही उठाएगा। अरे तुम दोनों आपस में लड़ो मत, वो चुड़ैल आती ही होगी। और अचानक से वो चुड़ैल सामने आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, एक के साथ इतने सारे फ्री। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। हा 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 हा। अबे ओ चुड़ैल, ज्यादा उड़ मत समझी। तू क्या खाएगी हमें, मैं खा जाऊंगी तुझे। अच्छा, मेरे इलाके में मुझसे ही होशियारी? रुक, अभी बताती हूँ तुझे मैं। चुड़ैल जैसे ही अपना जादू उपयोग करने वाली थी, तांत्रिक चिड़ा अपनी वो जादुई जल उस चुड़ैल पर डाल देता है और वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ो मुझे। और सभी कालू को वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।